मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 377वीं कक्षा। तो स्वरों के प्रकरण में हम थे छठे अध्याय के प्रथम पाद में और 180 सूत्र तक हो गए हैं। पूछना है कुछ? सूत्र जो कल हुआ था उसमें ये निर्णय कर दिया गया था कि तास से उत्तर और अनुदात्ते नित और अकारांत उपदेश जो धातुएं हैं उनके आगे लकार के स्थान में जब सार्वधातु प्रत्यय आएंगे तो उनको अनुदात्त हो जाएगा। अब कुछ और भी बातें रह गई हैं, उनको भी आगे लेते हैं। आगे सूत्र आया आदि ही सिचोन्य तरस्याम। अभी जो हम जिस अनुवृत्ति में चल रहे हैं तो उदात्त तो पीछे से आ ही रहा है, लेकिन उदात्त के साथ साथ और किसकी अनुवृत्ति थी? अंत की। हाँ, अंत की भी चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर इसमें सूत्र में कह दिया है आदि ही। तो आदि ही कह दिया तो यहाँ उसका संबंध नहीं जुड़ेगा। आदि ही प्रथम एक वचनांतम सिचः षष्ठी एक वचनांतम अनंतरस्याम सप्तम एक वचनांतम। सिचः में षष्ठी है तो अब जब क्योंकि प्रत्यय है ये सिच, तो प्रत्यय ग्रहण होने से तदंत विधि हो जाती है। तो इस तरह से अब लिया जाएगा सिजंतस्य। षष्ठी इसलिए है क्योंकि उदात्त आदेश का विधान हो रहा है। तो सिजंतस्य अन्य तरस्याम आदि ही उदात्तो भवति। अब यहां जो उदात्त करेंगे वो आदि का होगा, लेकिन किसके आदि का होगा? तो सिजंत जब बोला है तो सिजंत पूरा लेकर के, धातु के आगे सिच जो है पूरा लेकर के, तो धातु का आदि ही तो आएगा। धातु का आदि वर्ण अर्थात आदि स्वर वो धातु कहलाएगा। तो उदाहरण जैसे बना अकार्ष्टाम, तो अडागम तो किया नहीं माँ के योग योग के कारण से, तो कार्ष्टाम इसका उदाहरण बना। अब कार्ष्टाम में क्री धातु से और लुंग लकार का ये रूप है, तभी तो सिच आ पाएगा। तो लुंग लकार चिली, चिली को सिच, इडागम तो होगा नहीं, धातु अनिट है, और वृद्धि भी होगी सिच वृद्धि से। तो क्री का कार बन गया, सिच का सकार है, और तस को हो गया है ताम, द्विवचन का रूप है प्रथम पुरुष का। तो सिजन तो कितना हिस्सा हुआ? कार्ष, यहां तक। तो कार्ष इतने का आदि उदात्त हुआ, यानी का उदात्त हो गया। अब अन्य सारे अनुदात्त हो जाएंगे। फिर अनुदात्त होने के बाद जो टाका आ है उसको स्वरित हो जाएगा, उदात्तात अनुदात्त से स्वरित। अब दूसरा पक्ष ले लो कि जिस पक्ष में इस सूत्र से आदि उदात्त नहीं होगा, तो उस अवस्था में फिर धातु स्वर प्रारंभ में, ठीक है ना। फिर काम का स्वर प्रत्यय स्वर हुआ, प्रत्यय स्वर आते ही धातु का स्वर हट गया, क्योंकि ताम तो उदात्त ही रहेगा आदि उदात्त सूत्र से। और सिच आया था, लेकिन सिच चित है, तो चित होने से वो उदात्त हुआ, ठीक है ना। लेकिन उसमें अनुबंध था वो तो इकार, वो रहेगा नहीं।
लेकिन चित से चितः जब कहा गया है तो चितः का अर्थ क्या किया गया था? चितः का अर्थ चित वह पूरा शब्द अंतोदात। हाँ, तो उससे अंतोदात्त हुआ। लेकिन ये जो पीछे ये भी कहा गया था कि विकर्ण स्वर जो है वो ल सा धातु को स्वर को बाधा नहीं पहुंचाते हैं, तो उस दृष्टि से भी ले लेंगे। लेकिन इन्होंने जो यहाँ लिखा है ये तो खैर लाविष्टाम के लिए है। कारष्टाम में तो कोई बात ही नहीं है, ताम का स्वर रहना ही है। क्योंकि यहाँ कारष्टाम में यदि हम सिच लाएंगे भी तो वो तो अनुबंध है, ये कार वो तो हट गया, वहां है ही नहीं कोई अच, तो चितः भी नहीं लगा सकते यहाँ, तो ताम का स्वर रहेगा, का हो जाएगा अनुदात्त। अब रही बात कि लाविष्टाम में कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ इडागम भी हुआ है सिच को, और आगम उसी के अंग होते हैं, उसी के अंश होते हैं। तो यहाँ पर भले ही सिच में इकार अनुबंध है लेकिन इडागम तो आ गया, तो स्थिति क्या है? इस देखो, जिस पक्ष में आदि उदात्त करेंगे उस पक्ष में तो लाविष्टाम हो गया, यहां भी अडागम नहीं हुआ, ध्यान रखना, अलाविष्टाम है ये, तो ला उदात्त हो गया इस सूत्र से, आदि ही श्याम से। दूसरे पक्ष में बता रहा हूं मैं, दूसरे पक्ष में स्थिति है लाविश और ताम। तो ताम आया तो धातु का स्वर तो हट गया, ठीक है ना, ताम का स्वर रहा। लेकिन इस सिच के चित होने से पूरा जो चित है वो हो गया फिर उदात्त। तो इट का ई उदात्त रहा यहां पर, अब इट का ई उदात्त रहा, सिच के चित होने से इस ये स्थिति है। अब सिच में इकार तो अनुबंध है लेकिन इस ये उदात्त हो गया, इसके उदात्त होने से अब यहाँ पर टाम हो गया अनुदात्त, लेकिन वो स्वरित हो जाएगा, उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित हो गया। अच्छा जी, ये पूरा मिला के अंतोदात नहीं होता है चिता से? चिता में केवल प्रत्यय को ही तो लिया है, तभी तो मैंने कहा था उसका अर्थ क्या है। एक बार और देखो सूत्र के लिए, पीछे ही तो आया था अभी, जी ये आगे आना है अभी, तो पीछे आ चुका है धातु। हाँ, धातु के आगे आ चुका था वो, धातु हो चितः तद्धितस्य कितः। तो वहां पर चित लिया है चकार इत यस्य, यस्य कस्य प्रत्ययस्य, क्योंकि धातु जो पूरा समुदाय है वो अगर उस तरह से लेंगे तो वहां पर वैसे इन्होंने जो किया है मत्वर्थी अच मान करके, हाँ जी। तो वैसा भी यदि ले लेते हैं, यद्यपि ये तो एक व्याख्याओं के रूप में है क्योंकि सूत्र में तो ऐसा स्पष्ट नहीं है, लेकिन हम उस पक्ष को भी ले लें यदि मत्वर्थी मान करके, तो पूरा चित चिदंत यानी कि ऐसे ले लें हम मत्वर्थी अच मान करके, तो उस अवस्था में कितना हुआ फिर? लाविश, लाविश ही तो लेंगे, तब भी तो अंतोदात्त ही होगा, तब भी इकार ही उदात्त रहेगा, यानी कि ला को तो अनुदात्त होना ही है, ला को तो अनुदात्त होना ही है। कारण क्या है वो इसलिए और कहा गया है ऐसा, जिसे मत्वर्थी जो अच माना गया है ना, उसमें एक कारण भी है कि एक जब परिभाषा बना दी हमने कि विकर्ण स्वर ल सार्वधातुक स्वर को नहीं रोकता, तो यहाँ पर ताम तो उदात्त था, धातु के बाद में धातु स्वर आया पहले, फिर ताम के स्वर ने धातु स्वर को हटा दिया। अब विकर्ण स्वर, विकर्ण का जो स्वर आ रहा है, प्राप्ति हो रही है, वो प्रत्यय के स्वर को रोकेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उस अवस्था में यहाँ पर फिर कैसे उसको रोकें, प्रत्यय का उदात्त तत्व कैसे हटाएं, तो उसमें मत्वर्थी अच माना गया। फिर अब मत्वर्थी अच मान करके हम ये तो नहीं कहेंगे विकर्ण का स्वर है ये, धातु भी तो आ गई ना उसमें, पूरा आ गया लाविश, इसको विकर्ण नहीं कहा जाएगा, इसने प्रत्यय के स्वर को बाध दिया, तब उदात्त हुआ है ई लाविष्टाम। अजय जी, ताम को मिला करके हम पूरा समुदाय क्यों नहीं ले रहे हैं अभी चिता को? प्रत्यय, प्रत्यय किससे किया है हमने? धातु से किया है या ताम से किया है? धातु से। धातु से किया है।
तो धातु से क्या है, धातु के भी साथ जोड़ोगे सिच को, ताम के साथ कैसे जुड़ जाएगा, ताम तो अलग प्रत्यय है वो। तेरा कहना ये कि पहले पूरा लाविष्टाम बोल दो और फिर बहुरी समास कर देंगे कि देखो इसके अंदर एक चित्त बैठा हुआ है। ऐसे नहीं, धातु से किया गया है, धातु से विहित प्रत्यय है वो, तो धातु तक का ही भाग ग्रहण करेंगे। चलो आगे देखो अब इस ऐसा ही आदि उदात्त अर्थ हम अगले सूत्र में भी करेंगे। तो स्वपाद हिंसाम अच्छनिटी, स्वपाद हिंसाम षष्ठी बहुवचनांतम, अचि सप्तम एकवचनांतम, अनिति सप्तम एकवचनांतम। निष्वक्षय, यहां से लेकर के कुछ धातुएं उसमें और पढ़ी हैं, वहां फिर बाद में उसको वृत्त भी शायद कह दिया गया है, कहां तक लेना है उसको, तो वहां तक का ग्रहण करेंगे स्वपादी में, स्वप आदिर ये शाम। और हिंस धातु ये अलग से लिए, हिसे हिंसायाम, दो धातु दो शब्द हैं इसमें, स्वपादी और हिंस। दूसरा जो अचि, यहाँ जो अच का ग्रहण किया गया है, तो अब जो प्रत्यय आगे लिए जाएंगे, क्योंकि पीछे से आ रहा था प्रकरण ल सार्वधातुक का, तास्यम धात्यन्वित सूत्र से ल सार्वधातुक की अनुवृत्ति आ रही है, तो लकार के स्थान पर जो सार्वधातुक प्रत्यय हैं उनमें देखा जाएगा अजादि प्रत्ययों को। पहली बात। दूसरी बात यह, अनिटी भी साथ में कहा गया है कि इडागम नहीं होना चाहिए उनको, तो सार्वधातुक को होता है क्या इडागम? इडागम तो अर्धातुक को होता है ना, तो पाणिनि क्या भूल गए ये सारी बातें? वो क्यों कर रहे हैं निषेध फिर ये कि इडागम नहीं होना चाहिए, और ला सार्वधातुक भी आ रहा है, ये क्या चक्कर है भाई? तो सार्वधातुक को भी इडागम होता है। अच्छा जी, रुदादिभ्य सार्वधातुक है। अब आया नहीं आया ध्यान? तो उस प्रकार से नहीं लेना है हमें, लेकिन वो करता है इडागम कैसे सार्वधातुक को? उसमें कुछ धातुएं जो दादी हैं थोड़ी सी ली गई हैं, तो उसमें ये स्व भी तो आ गई है, यानी कि बलादी तो वहां भी होना चाहिए ना, केवल मात्र इतना नहीं है कि सार्वधातुक इडागम होता है, बलादी सार्वधातुक चाहिए। तो बलादी सार्वधातुक तिप भी है, तस भी है, क्या झी भी है? अंति होगा ना वहां तो ऐसा ही उदाहरण बनेगा अब इसका फिर। और देखो वही दिया है सूत्र में, न तिप का दिया न तस का दिया। तो स्वपादी नाम हिंसेष्ट अजादौ अनिति ल सार्वधातु के परतः विकल्पे न आदिर्धातु भवति। तो धातु स्वप, शप आएगा उसका लुक हो जाएगा, उसको छोड़ दो बिल्कुल। अब आगे आया झी, तो पहले धातु का स्वर, फिर झी का स्वर प्राप्त हुआ, प्रत्यय स्वर। प्रत्यय स्वर बोलते ही ध्यान कहाँ जाना चाहिए हमारा? आद्युदात्त। सदा ध्यान रखना, ये जब भी प्रत्यय स्वर कहा जाता है तो सूत्र आता है आद्युदात्त। जब धातु स्वर कहा जाता है तो सूत्र आता है धातो हो। जब प्रातिपदिक स्वर कहा जाता है तो सूत्र आता है फिशोंत उदात्त। इन शब्दों का अच्छा अभ्यास होना चाहिए स्वरों के प्रकरण में। तो धातु का स्वर हट गया प्रत्यय स्वर के आते ही, लेकिन इसने क्या कहा? इसने रोक दिया। इसने कहा ल सार्वधातुक अजादि यदि है, इडागम नहीं है उसको, तो उसके पर रहते स्वपादी धातुओं में आदि उदात्त होगा। अब स्व को उदात्त होगा, धातु में जो स्वर है वही रहेगा, अन्य सारे अनुदात्त और स्वरित होकर के स्वपंती। अब दूसरा पक्ष ले लो, अब तो सरल पड़ जाएगा ना। धातु का स्वर, फिर प्रत्यय आया, उसने धातु के स्वर को हटा दिया, तो प्रत्यय के स्वर में क्या होगा? अंतिम में दो हैं, अ और ई, किसको होगा उदात्त? अ को, ठीक है ना। आद्युदात्त प्रत्यय का भी अगर एक से अधिक उसमें अच आ रहे हैं तो आदि को उदात्त होता है, तो अंति का अउदात्त होगा, अन्य अनुदात्त हो गए, ती को हो गया स्वरित। ऐसे ही श्वसंती, ऐसे ही
हिंसन्ति, तीनों में एक जैसा। चलो इसका भी हो गया। और लिया आप, ये कोई सूत्र टकरा नहीं रहे हैं किसी से, सबके विषय अलग अलग हैं। अभी यहां तक जो है वो टकरा नहीं है कहीं पर भी। अब आया अभ्यस्ता नाम आदि ही। अच्छा अब जी, क्या, पीछे पीछे सूत्र का वो इसमें लिखा है, उदाहरणों में ही च से निघात का प्रतिषेध हो जाता, आदि सिचोने दृश्य में। अच्छा, तो उसमें माँ ही लाविष्टाम जो दिया है, इसमें माँ का प्रयोग करते हुए और ही भी साथ में लगाया है। हाँ, हीच जो ऐसा है ना, हीच सूत्र त्रिपादी में तो है नहीं, ये 8वें अध्याय के पहले पाद में है। तो पहले पाद में है तो फिर हम जो बोलते हैं ना कि पर सूत्र बलवान होता है, तो पर ही तो आ गया वो अब। तो पर होने से वहां पर एक सूत्र है तिंग अतिंग, पहले पहले वो आएगा। तो तिंग अतिंगा ने क्या कहा, उसने कहा अतिंग से उत्तर तिंग को निघात होता है, तो ये बहुत बलवान सूत्र माना जाएगा ना, पर आ रहा है वो। तो माँ ही लाविष्टाम, ये पीछे के जो शब्द, ये अतिंग से उत्तर और तिंग लाविष्टाम, पूरे को निघात की प्राप्ति होने लगी। क्योंकि ही क्या है, अतिंग, अतिंग से उत्तर तिंग को निघात की प्राप्ति होने लगी। अगर ही च सूत्र न बनाया जाता तो इन सारे सूत्रों पर जो है तिंग अतिंग सूत्र भारी पड़ जाता, वो अपना कार्य करेगा। उसके लिए कहा है कि हीचा ने वहां रोक दिया है निघात को, तो इसीलिए फिर ये सूत्र लग पाया है यहाँ। ही का प्रयोग आ रहा है, ही का प्रयोग नहीं है तो कोई बाधा ही नहीं है, फिर तो ये लगना ही है आदि चरण परस्याम। अर्थात अगर कोई अतिंग पूर्व में नहीं है तब तो ये सूत्र लगना ही है, लेकिन अतिंग पूर्व में आ रहा है और ही भी नहीं है, तब भी वो बाधा पहुंचा देगा, तिंग अतिंग। लेकिन ही जब आया है तो ही च ने रोक दिया है उसको, उसने निषेध कर दिया है। आगे है अभ्यस्तानाम आदि ही। अभ्यस्तानाम षष्ठी बहुवचनांतम आदि ही प्रथमैक वचनांतम। अभ्यस्त दो प्रकार से देखेंगे हम, एक तो द्वित्व करने के बाद भी अभ्यस्त बन जाते हैं दोनों, और दूसरा बिना द्वित्व के मूल अवस्था में ही। सूत्र कौन सा है, जक्षित्यादय षट, 7 धातु है वो ही। तो अभ्यस्तानाम अनिति अजादव, ल सार्धातु के परतः आदिव धातु होती। ठीक वैसा ही अर्थ है जैसा पीछे किया गया था, ल सार्धातु होना चाहिए, वो भी आजादी, तो हम झी को ही लेंगे। तो अभ्यस्त का उदाहरण पहले द्वित्व वाले का लिया, जैसे दा धातु द्योत्यादि की है, तो द दती, दा शप और झी, शप को श्लू, दा को द्वित्व। अब यहाँ जो सारी बातें हैं वो देखते जाओ कि धातु का स्वर पहले होता ही है नियम से, फिर प्रत्यय का स्वर आ गया, धातु स्वर हट गया। लेकिन इसने कहा नहीं, यदि अनिट अनिट अजादि आधातु आ रहा है, साधातुक आ रहा है आगे, तो अभ्यस्त जिसका नाम है उसका आदि उदात्त होगा। तो ये जो दा दा द्वित्व करके जो अभ्यस्त बनाया गया है इसको, तो पहला वाला दा हो गया उदात्त, बाकी सारे अनुदात्त कर दो। आ का तो लोग हो ही जाना है, आ तो लो पेटी से, दधती, ऐसे ही दधती, जक्षति। जक्ष में तो हमें द्वित्व भी नहीं करना है, पहले से ही अभ्यस्त नाम है उसका, ये भी झी का ही रूप है, तो ज को उदात्त हो गया, जक्षतु। जागृति, ये सब बहुवचन के रूप हैं। कहीं एक वचन दिखाई दे रहा है जक्षति जक्षतु में, ज्यादा भ्रांति होगी। ददती में तो फिर भी लगता है कि एक वचन में अभ्यास हो गया ना, मैं ददाती बोलने का, तो ददती में भी कोई ऐसा जो है ना शंका, वो ध्यान नहीं कर जाएगा उसका, एक वचन का हो सकता है ये, वो कहेगा अरे एक वचन में ददाती बोलते हैं। लेकिन जक्षति में तो प्रयोग भी एक तो कम होता है इसका, तो लगेगा कि ये तिप का रूप है ये, लेकिन ये भी बहुवचन का ही है।
ऐसे ही जागृति, यहाँ भी क्योंकि इसका प्रयोग कम होता है तो जागृति, अगर ये अभ्यास है बोलने का रूप का तो पता लग जाएगा तुरंत ही। तो इस तरह से ये सारे उदाहरण बन गए इसमें। जागृतु आगे ददती, फिर वैसा ही है, ये कोई वाक्य दे दिया है, उसका मंत्र का अंश है ये ददती प्रिया वसु। अब अभ्यस्त को अगले सूत्र में और ले जाते हैं। यहां थोड़ा सा उसमें कुछ और विशेषण लगाया आगे आने वाले प्रत्यय में। तो अनुदात्ते च, अनुदात्ते सप्तम में वचनांतम च व्यपदम। अनुदात्त का तात्पर्य यहाँ पर क्या लेंगे? हम लोग लेते हैं अनुदात्त सीधा कि नीचई अनुदात्त, ठीक है ना, अनुदात्त संज्ञा कर दी गई। लेकिन यहाँ उस तरह से नहीं लेना है अर्थ। यहाँ अनुदात्त में समास करके लेना है अर्थ में। नीचे अनुदात्त में समास नहीं करते हैं, एक अलग से विधान, एक अलग संज्ञा की गई है ना। वहां यदि समास करें नीचे अनुदात्त में तो यही तो अर्थ होगा कि उदात्त नहीं होता है। जो निम्न गति से बोलेंगे, निम्न ध्वनि से जैसे भी, तो वो उदात्त नहीं होता, यही तो अर्थ होगा। तो क्या होता है ये प्रश्न रहेगा ना। और जब उदात्त नहीं होता है तो उसका चिन्ह क्या होगा? कुछ नहीं, चिन्ह भी कहां से लाएंगे? जबकि अनुदात्त में हम रेखा लाते हैं ना, नीचे पड़ी हुई रेखा, और हमने कहा उदात्त नहीं होता है, तो प्रश्न रहेगा ये रेखा कहां से आ गई? तो उदात्त नहीं है तो क्या है फिर ये? ऐसा अर्थ नहीं करते वहां नीचे अनुदात्त में। एक पॉजिटिव दृष्टि से देखते हैं, सकारात्मक दृष्टि से, कि अनुदात्त भी कुछ है। जैसे अंधकार को हम व्यवहार की दृष्टि में क्या मानते हैं? क्या ऐसे बोलते हैं कि प्रकाश का अभाव है यहाँ पर, कि कमरे में गए थे, हाँ, कि क्या दिखाई दिया, कि दिखाई क्या देते, वहां प्रकाश का अभाव है? नहीं, ऐसा कहाँ बोलते हैं? बोलते हैं अंधकार है वहां। तो अंधकार को एक भावात्मक सत्ता के रूप में लेते हैं? नहीं। तो ऐसे ही निशीरणदात्त हमें। लेकिन यहाँ क्या कहना है इनका? यहाँ पर समास करके लेंगे बहुरी ही, कि अविद्यमानम उदात्तम यस्मिन, जिसमें उदात्त विद्यमान नहीं है। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं। उदात्त विद्यमान नहीं है तो इसका अर्थ है या तो अनुदात्त है अथवा स्वरित है। समझ में आ रहा है? नहीं। और या फिर कोई भी स्वर नहीं है, केवल व्यंजन मात्र है, वो भी तो ऐसा ही कहलाएगा। तो उसी को ग्रहण करने के लिए समास किया गया है। इन ऐसा स्थल कहीं आ जाए जहां पर कोई स्वर है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा अर्थ लेंगे कि जिसमें उदात्त नहीं है तो इसका तात्पर्य है कि उदात्त का विरोधी अनुदात्त या स्वरित, इनमें से तो कोई आना चाहिए फिर। लेकिन वो भी नहीं होगा अगर कोई स्वर नहीं है तो उसमें। लेकिन जब ऐसा अर्थ करेंगे कि इसमें उदात्त है ही नहीं, तो उदात्त न होने से कोई भी स्वर न हो वो भी आ जाएगा, और यदि है भी तो अनुदात्त या उदात्त के रूप में है, वो या स्वरित के रूप में है, तो वो भी आ जाएगा। इसलिए समास किया गया है इसमें। तो अविद्यमानो दात्ते च ल सार्धातु के परतः अभ्यस्त संजय का नाम आदिर्दात्तो भवति। तो देखो पीछे के उदाहरण में इसमें क्या अंतर है? वहां तो आजादी प्रत्यय की मांग थी, तो हमें झी का ही उदाहरण मिल पाया। लेकिन यहाँ आजादी का तो कोई संबंध नहीं है, बस केवल ल सार्वधातुक होना चाहिए, लेकिन जिसमें उदात्त न हो, बस इतना सा है। तो पिप से मिप जो प्रत्यय होते हैं, क्या ये होते हैं उदात्त? ये तो पकार लगा है इसमें वैसे भी। तो पीछे झी का उदाहरण हो गया, यहाँ तिप का भी आ गया, ददाती। अभ्यस्त धातु से उत्तर ल सार्वधातुक आया तिप, और ऐसा तिप है कि जिसमें उदात्त अविद्यमान है। तो अभ्यस्त के आदि वर्ण को द को उदात्त हो गया, ददाती। जहाती भी ऐसा ही है, दधाती, जिहीते।
और आगे फिर दधासी, भाई इतने ही है उदाहरण इसमें, जिहीते मिमीते दधासी। तो यहाँ पर सारे वही द्वित्व वाले ही हैं, उभय अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा करके तब इनका प्रयोग करेंगे। यहाँ इन्होंने वो भी दिखा दिया है इसमें व्याख्या में हिंदी में कि ये जो बहुरी ही समास किया गया था उसका प्रयोजन हमें कहाँ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो उदाहरण दिए हैं यहाँ तो सब में कोई ना कोई स्वर विद्यमान है, उदात्त नहीं है उसमें, अनुदात्त है। लेकिन माही स्म दधात, ये जो रूप आ रहा है जिसमें कि ती के ई का लोप कर दिया गया है तष्ट सूत्र से, तो केवल तकार मात्र रह गया। अब क्या कहें इसको, अनुदात्त कहेंगे क्या व्यवहार में, कि तकार कैसा है ये, क्या बताएंगे, अनुदात्त है। तो कैसे है अनुदात्त, तो हमें यही ध्यान लाना पड़ेगा कि न विद्यते उदात्तम यस्मिन, जिसमें उदात्त नहीं है तो नहीं है उदात्त, इसमें कुछ भी नहीं है। अब वहां वो मत घटाना कि न एवं युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति ही। सेवक से कहा स्वामी ने कि अनश्वम आने, उसने कहा जी बहुत अच्छा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब वो खड़ा है वहीं पर, स्वामी ने फिर टोका जाता क्यों नहीं, कि कहाँ जाऊं, आपने कहा अनश्वम आने, अश्व को मत लाना, तो ठीक है मैं जा ही नहीं रहा हूं, मैं अश्व को लाऊंगा ही क्यों। तो स्वामी समझाएंगे कि तू समझ नहीं पाया भाषा का अर्थ। अनश्व माने का अर्थ यह है कि ला तो कुछ न कुछ, बस वो अश्व नहीं होना चाहिए, अश्व से भिन्न, अश्व के सदृश किसी अन्य पशु को ला, ये अर्थ है इसका। ऐसे ही यहाँ पर, तो यहाँ हमें वो अर्थ नहीं घटाना है कि उदात्त नहीं है तो कोई दूसरा हो, दूसरे कौन है, दो और रह गए, अनुदात्त और स्वरित, वो भी तो नहीं है इसमें, तो इसलिए यहाँ बहुरी समास किया गया फिर, और वो भी इस तरह से कि अविद्यमानम उदात्तम यस्मिन, जिसमें है ही नहीं, उदात्त नहीं है, बस बिल्कुल अभाव भी ले लेंगे, और है भी तो अनुदात्त अथवा स्वरित होगा। चलो एक शब्द के लिए और सूत्र बनाया पाणिनि ने, सर्वस्य सुपि, सर्वस्य षष्ठे क्वचनांतम सुपि सप्तम्य क्वचनांतम। अब सर्व का अर्थ यहाँ पर यौगिक मत ले लेना कि सारे जितने भी संसार के शब्द हैं सबको आदि उदात्त होता है सुप परे रहते, तो यहाँ सर्व शब्द है, ये सर्व का अर्थ यहाँ पर सब नहीं है। तो सुपि परतः सर्वस्य आदिर्दात्तो भवति, सर्व शब्दस्य। अब सुप क्योंकि अनुदात्त सुपित से अनुदात्त होते ही हैं, उनके परे रहते, तो यहाँ पर सर्व शब्द उणादि कोश में बनाया गया है पहले ही पाद में, ये तो उसमें सर्व निघ्रिश्व सूत्र है ना, उसमें शिव शब्द भी है, ये सारे शब्द आए हुए हैं, तो वहां अंतोदात्त उसको बनाया गया है, निपातन से बनाए गए हैं, प्रत्यय करके प्रत्यय की कल्पना की गई है ऊपर से जो प्रकरण चल रहा है उसके आधार पर। तो सर्व शब्द अंतोदात्त, लेकिन यहां जो कहा गया कि सुप परे रहते इसको आदि उदात्त होता है, तो सुप कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा था उसके उदात्त तत्व में, क्योंकि सुप तो अनुदात्त रहते हैं सारे, अनुदात्त सुपित से, लेकिन बाधा नहीं पहुंचा रहा था, तो फिर भी तो अंतोदात्त है ना ये, लेकिन इस सूत्र ने कर दिया आदि उदात्त, तो व को उदात्त न होकर के स को होगा, तो सर्व सर्व सर्वे सर्वे नंदंती यशसा, तो सभी में स को उदात्त है, कितना ही कार्य है इस सूत्र का। आगे कुछ और धातु की नहीं, भी ह्री भ्रीहु मद जन धन दरिद्रा जागराम प्रत्ययात पूर्वम तिथि, भी ह्री भ्रीहु मद जन धन दरिद्रा जागराम षष्ठी बहुवचनांतम प्रत्ययात पंचम एकवचनांतम पूर्वम प्रथम एकवचनांतम तिथि सप्तम एकवचनांतम।
यहां केवल पित्त प्रत्ययों को लेना है। धातुएं जो इसमें पढ़ी गई हैं, तो इसमें ये तो हो गई ज्योत्यादि गण की, धी, ह्री, भ्री, भू। मद, जन, धन ये भी वहीं की हैं, और दरिद्रा और जागरी ये दादी गण की हैं। तो इत्येतेषाम अभ्यस्ता नाम। अब इसमें अभ्यस्त जो ज्योत्यादि के हैं वो द्वित्व करने के बाद होती है, और जो दरिद्रा और जागरी हैं ये द्वित्व करने से पहले ही इनका नाम अभ्यस्त है। इत्येतेषाम अभ्यस्ता नाम पिति ल सार धातु के परतः प्रत्ययात पूर्वम उदात्तम भवति। अब यहां अलग प्रकार से कहा गया है कि उदात्त करना कहाँ है, तो प्रत्यय जो आगे आ रहा है पित्त, उस प्रत्यय से पूर्व को उदात्त करना है, प्रत्ययात पूर्वम। तो जैसे उदाहरण दिया इन्होंने विभेति। अब यदि इस सूत्र को न बनाया जाए, तो अभी जो पीछे सूत्र आया था अनुदात्ते च, जिसके उदाहरण थे ना ददाति, जहाति आदि, तो देखो ये उसी के तो रेंज में आ रहा है। ये विभेति अभ्यस्त भी है, आगे तिप आ रहा है जो कि जिसमें उदात्त नहीं है। तो उस सूत्र से क्या प्राप्ति हो रही थी, फिर आदि उदात्त प्राप्त हो रहा था अभ्यस्त को। इसने क्या कहा, प्रत्यय से पूर्व। तो प्रत्यय से पूर्व विभेति में क्या दिखाई दे रहा है, मैं भे का ए, और नहीं तो अनुदात्ते च सूत्र से बी को उदात्त होता, इसने भे को उदात्त कर दिया। बस इतना अंतर है। विभेति, जिहरेति, विभर्ति, जुहोति है, योगनिहोत्रम जुहोति, सब में एक ही जैसा है। और ममत्तु नह परिजमा, लोट लकार का है ये ममत्तु, तो तिप का ही तो तू है, ये भी पित है। तो पित होने से यहां जो दूसरा म है उसको दात हो गया प्रत्यय से पूर्व। जन धातु में क्या करेंगे, ये जजनद इंद्रम, कहीं कहीं पर पाठ मिलता है जजनम, उत्तम पुरुष का एक वचन, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है। लेकिन ये है क्या, कौन सा लकार है ये, तो ये लकार है लेट। लेट लकार में जन धातु द्वित्व करना ही है हमें, और उसमें सिप भी होता है बहुल करके, ठीक है ना, शप भी होता है। लेकिन शप आएगा तो ये ज्योत्यादि गण की है तो शुलू हो जाएगा उसको, इसीलिए धातु को द्वित्व हो पाया है शुलू होने के कारण से। तो ज, जन, आगे टिप का जो ई है उसका इकार का इतश्च लोपः परस्मयी पदेषु, विकल्प से लोप भी होता है तो लोप वाला पक्ष यहां पर लेना है। अब इसमें एक अ और दिखाई दे रहा है, तो लेटो डाटो तो लगता ही है, या तो अट करो या अट करो, दोनों में से एक तो अनिवार्य है करना। तो अट आगम कर लिया, तो ज, जन, अत। अब ये जो अडागम है ये किसका भाग बनेगा, प्रत्यय को हुआ है ना, तो अत ये है प्रत्यांश, यानी कि तिप परे कौन सा है, अत। इस अत के पर रहते प्रत्यय से पूर्व, प्रत्यय से पूर्व को उदात्त करना है। तो प्रत्यय से पूर्व क्या हुआ, ज, जन, ये दूसरा ज है, ये उदात्त हो गया, हो गया जजनत। ठीक इसी प्रकार से दधनत, यहां भी द्वितीय ऐसी करेंगे, और जो दूसरा ध है इसको उदात्त हो गया। दरिद्रा में भी यहाँ तो तीन तीन अच हैं, तो यदि देखें तो अनुदात्ते च सूत्र से तो जो प्रथम द है उसको उदात्त प्राप्त हो रहा था, इसने द्रा को उदात्त किया। ऐसे ही जागृति में है। तो इस तरह से हम देखें तो ये सूत्र अनुदात्ते च का अपवाद बन रहा है। चलो आगे। ये मद धातु जो इत्यादि में नहीं, ऐसा है, मद धातु ज्योत्यादि में नहीं है, ये दिवादी गण की है वैसे तो, मदी हर्षे। लेकिन यहाँ पर श्यन की जो प्राप्ति होती है
तो वहां सूत्र दिया हुआ है, उसी में जहां विकरणों के सूत्र आ रहे हैं सारे, नहीं उसमें लुक वाले प्रकरण में, जहां लुक का प्रकरण है ना, ये आदि प्रभृतिभ्य शपः ज्योत्यादिभ्य श्लुः, तो ज्योत्यादिभ्य श्लु के आगे एक सूत्र पाणिनि ने दे दिया है बहुलम छंदसि। अब यदि हम केवल इतना ही मात्र अर्थ करें सब, ज्योत्यादि में कुछ धातुओं में श्लु होता है सबको, कुछ को नहीं होता है, तो इतना तो बहुल का अर्थ नहीं बनेगा, बहुल तो बहुत व्यापक है ना। तो अन्य प्रत्ययों को भी श्लु हो जाता है, तो वहां पर श्यन को ही श्लु कर दिया गया एक तरह से। तो श्लु का अर्थ तो आदर्शन हो गया ना, श्यन तो हट गया, लेकिन द्वित्व तो करवा गया वो। इस तरह से करेंगे इसके लिए। आगे सूत्र है लिति, बहुत छोटा सा सूत्र है, और किसी भी अन्य धातु की इसमें कोई भी अनुवृत्ति नहीं लानी है। तो ल इत यस्य सलित तस्मिन लिति, सप्तम एकवचनांत। तो लिति परतः, अब ऊपर से जो कहा था प्रत्ययात पूर्वम, वो बात यहां भी घटाएंगे। तो लिति परतः प्रत्ययात पूर्वम उदात्तम भवति। तो बहुत सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब जहां भी लिप्त होंगे प्रत्यय वहां घटाएंगे इसको, और लकार पाणिनि लगाते ही इसी सूत्र के लिए हैं, जहां जहां भी प्रत्यय में लकार लगा है तो इसी सूत्र से स्वर करने के लिए वो लकार सार्थक होता है। तो पहले चिकीर्ष जिहीर्ष ये सन्नंत धातुएं बना करके, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करके, उसके बाद प्रत्यय यहां पर किया गया है, अणुबल प्रत्यय। तो चिकीर्ष और अक। अब इस स्थिति में यहां क्योंकि ये आधातु प्रत्यय है अक, तो अतुलोप से आकार का तो लोप हो जाएगा। आकार का लोप हो गया तो रह क्या गया, फिर हलंत हो गई। अब ये चिकीर्ष। अब प्रत्यय से पूर्व को उदात्त करेंगे तो प्रत्यय से पूर्व पहले तो आकार था ना, वो तो है नहीं, तो की को उदात्त हो जाएगा, चिकीर्षकः। ऐसे ही जिहीर्षकः। आगे आदिर्णमूल्यन्य तरस्याम, यहां सीधे प्रत्यय का नाम ही ले दिया है ये भी लित। तो पूर्व सूत्र तो नित्य ही उदात्त कर रहा था प्रत्यय से पूर्व को, ये यहां विकल्प कर रहा है। तो आदि ही प्रथम क्वचनांतम ऋणमूली, सप्तम क्वचनांतम अन्यतरस्याम, सप्तम क्वचनांतम। इसमें दो बातें हैं कि इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि पूरा पूरा अपवाद तो नहीं है पूर्व सूत्र का वैकल्पिक, लेकिन क्योंकि पूर्व सूत्र कर रहा है प्रत्यय से पूर्व को उदात्त, और ये कर रहा है प्रत्यय से पूर्व नहीं, उस प्रत्यय के परे रहते जो भी पीछे का भाग है उसका आदि उदात्त कर रहा है ये एक पक्ष में। अब दूसरे पक्ष में क्या होगा, फिर दूसरे पक्ष में लिति को लगा लो, फिर वो अपना कार्य करेगा, वो प्रत्यय से पूर्व कर देगा। तो उदाहरण जो दिया है इन्होंने यहाँ पर लोलुयम लोलियम, तो यहाँ लोलुय इतना बना करके पहले सनाद्यंता धातु पूरा कार्य कर लिया हमने, और उसके बाद फिर यहाँ णमूल प्रत्यय किया गया, आभीक्षणीय णमूल च। आभीक्षण यहाँ पर करना है, इनके बार बार काटने वाला, और वो भी आभीक्षण लगातार कर्तन क्रिया हो रही है, तो उससे णमूल प्रत्यय हुआ, और णमूल प्रत्यय हुआ है आभीक्षण अर्थ में, तो द्वित्व भी करना होगा, आभीक्षणीय द्वे भवतः। तो लोलुयम लोलुयम दो बार बोला गया। अब यहाँ पर लोलुयम लोलुयम दो बार जब बोला गया, तो जब द्वित्व करते हैं तो वहां पर तस्य परम आम्रेडितम, जो पर वाला भाग है वो कहलाता है आम्रेडित। अब जब आम्रेडित कहलाता है तो जो सूत्र त्रिपादी में नहीं है, पहले ही है, पहले प्रथम पाद में 8वें अध्याय के, वहां पर तस्य परम आम्रेडितम के आगे सूत्र क्या पढ़ा है पाणिनि ने, अनुदात्तम च। जिसका नाम आम्रेडित रखा जाता है
वो पूरे का पूरा अनुदात्त भी रहता है, उसको सूत्रों को रोक नहीं पाएगा क्योंकि असिद्ध भी नहीं हो रहा है वो। तो इस तरह से अगला लोलुयम तो अनुदात्त हो गया पूरे का पूरा पहले से ही, वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब जो प्रथम लोलुयम है यहां पर ये सूत्र लगेगा फिर, क्योंकि नमुल प्रत्यय परे है वहां पर, तो वहां जो लो पहला भाग है, लो पहला स्वर, उसको उदात्त कर दिया इसने। अब बाकी सारे अनुदात्त, लोलुयम पहले से था अनुदात्त, लू और ये भी अनुदात्त हो गए। तो पहला वाला अनुदात्त हो गया स्वरित, स्वरित के आगे वाले हो गए एक श्रुति। बस अब दूसरा पक्ष ले लो कि इस सूत्र ने आ रही है बात? जी अच्छा। वो बैटरी चली गई थी, मैंने वो भूल गया था लगाना, चार्जर बंद होने वाला था अभी लगा दिया। तो जब इस सूत्र को नहीं लगाएंगे तो उस अवस्था में तस्य परम आमृतम और अनुदात्तम से अंत वाला भाग तो अनुदात्त ही रहेगा पूरा। हमें सारा निर्णय करना है प्रथम वाले भाग में। तो प्रथम वाले भाग में अब क्या करेंगे, पूर्व सूत्र से, प्रत्यय से पूर्व को। तो प्रत्यय से पूर्व क्या है लोलुयम में, लोलुय और अम, णमुल का अम, ठीक है ना। तो लोलुय अम, या में जो आ है उसका तो लोप हो जाएगा अतो लोप से, तो लू जो रह गया उसको दात हो जाएगा, हो गया। बाकी सारे अनुदात या को हो जाएगा स्वरित, तो लोलुयम लोलुयम आगे देखो, अचह कर्तृय की, अचह षष्ठीय कुशनांतम कर्तृय की सप्तम्य कुशनांतम। कर्तृय की ये क्या है, ये तो कर्तरी यक, कर्तृयक, कर्ता में यक करना। यक कहाँ होता है, ऊपर से निवृत्ति क्या आ रही है, भाव कर्मणो हो, और सार धातु के यक, तो भाव और कर्म में होता है यक कि कर्ता में होता है, भाव और कर्म में होता है। लेकिन कभी कभी कर्म को कर्ता के समान मान लेते हैं कि नहीं। उसी को बोलते हैं कर्म कर्ता, जब कर्म ही कर्ता बन जाता है। किसान खेत काट रहे हैं, लेकिन दरांती में खूब अच्छी सी धार है, कटने वाले पेड़ भी बहुत कोमल हैं, तो क्या कहेंगे, अरे तुम क्या काट रहे हो, तुम्हें तो कुछ ही परिश्रम नहीं करना पड़ रहा, ये खेत तो स्वयं ही कट रहा है। हो गया कर्म करता। पानी को नाली में बहाया जा रहा है, तो जल यहाँ पर क्या है, कर्म, लेकिन ढाल अच्छा है नाली का, अब क्या कहा जाएगा, पानी स्वयं ही बह रहा है, पानी स्वयं बह रहा है। तो ऐसे स्थलों पर कर्म कर्ता बन जाते हैं, लेकिन कर्म कर्ता बन जाने पर भी उसका कर्मत्व तो नहीं समाप्त होता है, कर्म तो रहेगा, ये कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया है। तो इसलिए अब जो यक आएगा वो आएगा तो कर्म में ही, लेकिन वास्तव में है क्या, वो उस कर्म में है जो कि कर्म कर्ता बन गया है। उसी विषय को यहां लिया गया है कि कर्तृयकी। पीछे से जो एक शब्द आया था अदुपदेशात, तो उसकी भी यहां पर अनुवृत्ति ले रहे हैं मंडूक प्लुत गति से, अर्थ के अनुरोध के कारण से। तो सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि कर्तृवाचनी सार्व धातु के, सार्वधातु के पीछे से आ ही रहा था, कर्तृवाचनी सार्वधातु के विहितः यह यक तस्मिन् परतः। अब पीछे से जब अदुपदेशात आया तो अकार, और जहां कोई वर्ण आता है वहां तदंत विधि हो जाती है, तो अजंता ये धातव,
वो भी उपदेशावस्था में। उपदेशे जनता ये धातवः तेषाम विकल्पेन आदि धातु भवति, विकल्प करके ये आदि उदात्त करेगा। तो जिस पक्ष में उदात्त करेगा पहले उस पक्ष को देखो। तो उदाहरण वैसा ही है कि जैसे कृषकाः केदारम लुनंती, लेकिन जब कर्म कर्ता के समान माना जा रहा है तो लूयते केदारः स्वयं एवं, वो तो स्वयं ही कट रहा है केदार। तो उस अवस्था में लूयते में जो यक आया ये कर्मकर्ता में आया, और कर्मकर्ता में आया है तो उसके परे रहते। अब यहाँ जो धातु है उपदेशावस्था में अजंते के लू, इसमें एक चीज और भी है, ऊपर से अनुवृत्ति जो थी ना अदुपदेशात की, तो वहां पर अदुपदेशात में आकार को तो नहीं लिया है इन्होंने, आकार को तो नहीं लिया है, उपदेश शब्द को लिया है और अचह कर दिया है सूत्र में। तो इसलिए अब अजंत अर्थ निकलेगा पूरा उसका, अकारांत ना कह करके यहाँ पर अजंत इसीलिए कहा गया था अर्थ में। तो लू धातु कैसी है उपदेशावस्था में, अनुबंध हटा करके देखेंगे तो लू अजंत है उपदेशावस्था में। तो इस तरह से इसका यहाँ पर विकल्प से आदि उदात्त हो गया। इसमें एक ही स्वर है, आदि अंत सब वही कुछ है। तो लू हो गया उदात्त, आगे यक का य हो गया अनुदात्त, ते भी अनुदात्त हो गया, यक हो गया स्वरित, लूयते केदारः स्वयमेव। अब दूसरा पक्ष ले लो, दूसरे पक्ष में इस सूत्र को भूल जाओ। अब धातु स्वर पहले लू, फिर आया ते, फिर त का स्वर आया, फिर आया यक। अब यक इसका स्वर रहेगा तो उस अवस्था में या तो रहेगा उदात्त, ते हो गया अनुदात्त, उसको हो गया स्वरित। तो लूयते केदारः स्वयमेव। अब यहां पर इतना है, जैसे ये कहा गया था कि विकर्ण स्वर प्रत्यय स्वर को लस आधातुक स्वर को नहीं रोका करते हैं, लेकिन यहां तो यक का स्वर है यही तो माना जा रहा है अभी। तो वहां जो पीछे सूत्र आया था ना तास्यं दात्तेन निदतुपदेशात् ल सार्धातुकम अनुदात्तम, तो उससे उसको अनुदात्त कर दिया गया था। तो उसके अनुदात्त होने के कारण से यक का स्वर यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं तो क्या होता कि विकर्ण के स्वर ल सार्धातुक स्वर को नहीं रोकते हैं, तो उस अवस्था में तो फिर ते ही उदात्त होना चाहिए था, लेकिन तास्यं दात्तेन ने उसको अनुदात्त कर दिया था, इसलिए यक का स्वर हो जाता है यहाँ पर। अगला सूत्र थलिच सेटी दंतोगा, केवल एक प्रत्यय के लिए है ये। थली सप्तम एक वचनांतम च पदम, सेटी सप्तम एक वचनांतम, इट प्रथमैक वचनांतम, अंतः प्रथमैक वचनांतम वा अव्ययपदम। अब देखो इसमें कहा गया, ये सूत्र थोड़ा गंभीरता से लेना है क्योंकि इसमें 4 प्रकार के उदाहरण बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो सूत्र के 2 भाग करेंगे पहले तो। अच्छा जी, ये लोयते में जो अभी लास्ट में आया था वो जो यक है वो उसका उदात्त किससे हुआ है, आदि उदात्तश्च। हाँ प्रत्यय स्वर उसी को तो बोलेंगे। लेकिन फिर कितः है ना उसका क्या बाद कितना क्या करेगा, अंतदात। नहीं किता का उदाहरण क्या दिया था पिछले सूत्र में, देखो वहां पर किता का उदाहरण क्या आया था। तद्धित होना चाहिए। यह है यक यहाँ पर जी। तो यहाँ इसीलिए तास्यं दात्तेन उपदेशात सूत्र से जब हमने उसको अनुदात्त कर दिया है ल सार धातु को, तब ये प्रत्यय स्वर को फिर अवकाश मिल पाया यहाँ होने के लिए। तो थलिच सेठी सूत्र में एक तो कहा गया थली, इसमें एक तो चा आ रहा है सूत्र में,
एक आ रहा है वाह, ठीक है ना। ये चार जो अर्थ निकलते हैं ना, कैसे निकलेंगे, चार उदाहरण कैसे बनेंगे कि च है सूत्र में, वा भी है सूत्र में, पीछे से अन्य तरह से हम भी आ रहा है ना। तो सारी बौछारें इस सूत्र पर आकर के पड़ रही हैं। तो ठीक है, सूत्र का महत्व हो गया फिर एक प्रकार से, और चार उदाहरण इसके बनेंगे अलग अलग करके। तो पहले लेते हैं सेटी थली। थल कैसा होना चाहिए, सेठ होना चाहिए, ये पहली शर्त है इसकी। तो सेटी थली, अब सेठ है तो सेठ वही होगा जिसमें इडागम होगा, तो उसी ईट को ले रहा है ये। थली च सेटी, यानी थे सेटी थली इट, ठीक है ना। थली च सेटी इट, यहां तक ले लिया हमने। तो सेटी थली इट वा उदात्तो भवती, अभी अंत शब्द को छोड़ दिया है सूत्र में, वा उदात्तो भवती, वा को यहां ले लिया। थलीच सेटी के साथ में थलीच सेटी इट वा, अर्थात सेठ थल यदि है तो वहां पर उसमें विद्यमान इट को विकल्प से उदात्त होगा। अब क्योंकि सूत्र में अंत शब्द भी आ रहा है, फिर कहा अंतोवा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्योंकि पीछे से अनत्रस्याम भी आ रहा है और आदि ही शब्द भी आ रहा है अनुवृत्ति के रूप में, तो वहां अर्थ करेंगे आदिर व अन्यतरस्याम, विकल्प करके आदि को भी उदात्त होता है। तो जब इतना सारा अर्थ इसका हो जाएगा तो अर्थ ये बनेगा कि सेठ थल परे रहते उसमें जो इट विद्यमान है उसको उदात्त करना और अंत को करना, ठीक है ना। और जो पीछे से अन्यतरस्याम आ रहा है उसको साथ में जोड़ करके उसका फिर अलग अर्थ बनेगा, और सूत्र में चा भी आ रहा है। तो जैसे एक एक उदाहरण को लेके चलो, जैसे पहले दिया इन्होंने लू ल वी था, तो इसमें तो हमने इट को उदात्त कर लिया है लू ल वी था में। जो सेठ थल में इट है उसको उदात्त हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखो, तो लू ल वी था, यहां आदि को उदात्त किया गया है लू को, क्योंकि पीछे से आदि की निवृत्ति भी आ रही है। सेठ थल परे रहते विकल्प करके आदि का उदात्त होता है, चलो आदि का उदात्त कर लिया। लेकिन सेठ थल परे रहते अंत को भी उदात्त होता है, तो थ को उदात्त कर लिया। देखो पहले इट को उदात्त किया, फिर पूरे रूप में आदि को उदात्त किया, फिर पूरे रूप में अंत को उदात्त किया। लेकिन ये सारे कार्य वैकल्पिक थे, ठीक है ना। अब छोड़ दो स्वतंत्र बिल्कुल, क्योंकि विकल्प में यही तो होता है कि अब ठीक है हम तो थक गए, अब हमने छोड़ दिया है, आप जो चाहो सो करो। तो ये सूत्र एक किनारे बैठ जाएगा। अब यथास्थिति जो भी है हमारे सामने उसमें नियम से क्या होगा, तो नियम से पहले धातु का स्वर, हम ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। फिर प्रत्यय का स्वर आया थल, अब प्रत्यय का स्वर आया थल, तो थल किसके स्थान में था, ये सिप के स्थान में, वो तो पित है, तो अनुदात तो सुपित ही है, वो तो अनुदात ही रहेगा ना, कोई प्रभाव नहीं डाल पाया वो। जब कोई प्रभाव नहीं डाल पाया तो धातु का स्वर तो रहेगा ही ना। तो धातु का स्वर रहेगा, धातु को हमने द्वित्व कर ही लिया है लू लू करके, तो दूसरा जो लू है उसी को गुण करके अब आदेश हुआ है लू लब। तो लू लब में जो ल में अ है वो उदात्त रहेगा धातु स्वर से। अन्य तीनों कर लो अनुदात्त, लू अनुदात्त, इट का ई अनुदात्त, थ अनुदात्त, और इट के ई को हो जाएगा फिर स्वरित, और थ को हो जाएगा एक श्रुति। हो गया ना स्पष्ट अब। आचार्य जी लिति, लिति, तो लिति ने क्या कहा था यहाँ पर, प्रत्यय से पूर्व को उदात्त होगा। तो प्रत्यय से पूर्व धातु होगा, तो वो तो कार्य सूत्र कर ही चुका है। लिति इसमें और नई बात कौन सी जोड़ेगा,
देखो इन चारों उदाहरणों में प्रत्यय से पूर्व को उदात्त हुआ है कि नहीं हुआ है? ल को हुआ है कहीं उदात्त या नहीं? ल को नहीं हुआ है। जी नहीं हुआ। लू को हुआ है और थ को हुआ है ईट को हुआ। और इट को हुआ है और धातु का स्वर रहा। लेकिन धातु का जो स्वर रहा, या ये क्या ये प्रत्यय से पूर्व नहीं है? चलो ये प्रत्यय से पूर्व ही है, तो कोई बाधा नहीं है इसमें। चलो इतना ही रखते हैं अब। आचार्य जी इसमें पक्ष में यथा प्राप्त लित स्वर होगा। हाँ तो उसी को लिए लिया है इन्होंने। वो लिप स्वर लेंगे तो वो लिपि वाला ही माना जाएगा। और उसको नहीं भी लेंगे तब भी वही प्राप्ति हो रही है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है उसमें। चलो प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ